जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय भी बीजेपी के सेवाकार बने हुए हैं, उन्हीं के इशारे पे काम कर रहे हैं। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। गवर्नर के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक समान होनी चाहिए और एक ही कानून रियासत के अंदर चलना चाहिए। बीजेपी के लिए अलग कानून बना है, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अलग कानून बनाया हुआ है। आई पैंथर्स पार्टी का दफ्तर सील कर दिया गया जम्मू में। मेरे पैंथर्स पार्टी में ज्वाइन करते ही और ये ऐलान करते ही कि आप पैंथर्स पार्टी को रिवाइव करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे जम्मू कश्मीर से। फौरी तौर पर कार्रवाई हुई है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने पैंथर्स पार्टी का दफ्तर जो है वो सील कर दिया है। ये एकमात्र हमारे पास दफ्तर था, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तर वैसे ही रखे गए हैं और जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं वो बाकी की सारी बीजेपी के छोटे छोटे वर्करों को दी गई है। जो आज की तारीख में कोई भी ओहदा संभाले हुए नहीं है, वो भी बीजेपी के लोग बंगलों में रह रहे हैं। सरकारी जो बड़े बड़े मैंशंस हैं, जो मिनिस्ट्रियल बंगलोज हैं, ना इनका कोई किराया देता है, ना बिजली का किराया देता है, ना पानी का किराया देता है। इन लोगों ने अपने बाप की जागीर समझ रखा है इन बिल्डिंग्स को, इन बंगलों को, और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय पूरी शय दे रहे हैं इन लोगों को। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इनको बाहर निकाला जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी उनको नहीं निकाला गया। जो बीजेपी की एलाइज पार्टीज हैं, अपनी पार्टी है या पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, जो रिकॉग्नाइज भी नहीं है, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मान्यता भी नहीं मिली है। दे आर अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन उसके बावजूद भी उनके लिए दफ्तर, सरकारी बिल्डिंग्स में दफ्तर दिए गए हैं। और पैंथर्स पार्टी जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज ए स्टेट लेवल पार्टी, उसका दफ्तर इन्होंने बंद कर दिया। आज कितना डर गए हैं भारतीय जनता पार्टी। मैं तो बीजेपी का तो समझ सकता हूं कि वो डर गए हैं पैंथर्स पार्टी से। पैंथर्स पार्टी उनको बेनकाब कर रही है, पैंथर्स पार्टी उनको एक्सपोज कर रही है, पैंथर्स पार्टी उनको आने वाले वक्त में डिपोज करेगी। और इसी को देखते हुए उन्होंने गवर्नर का इस्तेमाल करके जिस तरीके से पैंथर्स पार्टी के दफ्तर को खाली कराया है, मुझे लगता है कि ये अपने आप में जलालत की एक बहुत बड़ी मिसाल होगी। मुझे तो हंसी भी आती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय क्या कर रहे हैं? आप भी बीजेपी की कठपुतली बन गए हैं। यहाँ मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, यहाँ मैं किसी डरता नहीं हूँ सच्ची बात कहने से। मुझे वैसे भी बहुत धमकियां दी जा रही हैं, मेरे खिलाफ बहुत साजिशें की गई, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। और अब मुझे मारने की कभी धमकी दी जाती है। मेरे साथ जो भी कर लीजिए, लेकिन आप सबका मैं बंडा फोड़ करूंगा, जिसमें जो अधिकारीगण हैं और जो लूट रहे हैं पैसा बीजेपी लीडर्स के साथ मिलकर, चाहे वो बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, मैं सबको एक्सपोज करूंगा, पूरे तरीके से एक्सपोज करूंगा। और सीबीआई से मैं ये कहना चाहता हूं कि सीबीआई जो है इस बात का संज्ञान क्यों नहीं लेती है कि बीजेपी के लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर, उनके अधिकारियों के साथ मिलकर टैक्स पेयर मनी को चूना लगा रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी ये लोग उन बंगलों में रह रहे हैं जो टैक्स पेयर मनी से बने हुए हैं और इनको कोई नहीं पूछता है। दो कानून कैसे चल सकते हैं? सीबीआई को इसमें एक्ट करना चाहिए फौरी तौर पर। विजिलेंटे ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई जमीर आपका बाकी है तो आप इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और जो एक नेक्सस बना हुआ है एलजी बीजेपी का, इस नेक्सस को तोड़ना बहुत जरूरी है। और मैं हाई कोर्ट से अपील करूंगा कि इससे पहले कि हम फॉर्मल रिट पिटीशन लेकर आपके पास आए, कंप्लेंट लेकर आए, आपको सुओ मोटो इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से अपोजिशन पार्टीज के खिलाफ लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय भी बीजेपी के साथ शामिल हो गए हैं। ये एक सबसे बड़ी जलालत भी है और बहुत बड़ी लूट भी है। सरकारी खजाने की लूट हो रही है, टैक्स पेयर मनी की लूट हो रही है। क्या चीफ जस्टिस महोदय इसका सुओ मोटो संज्ञान लेंगे? क्योंकि बाकी अदारे जो हैं, चाहे सीबीआई है, चाहे विजिलेंटे ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी पहले ही कोर्ट ने कहा गया है कि ये तो सरकारी तोते हैं और ये सरकार के इशारे के ऊपर नाच गए हैं। तो अब जो थोड़ी सी उम्मीद कानून से बाकी है, कोर्ट से, अदालत से बाकी है, क्या कोर्ट इसमें इंटरवीन करेगा और इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा जो मिली भगत से सरकारी खजाने को लूट रहे हैं एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन
और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, और न केवल बंगलों के ऊपर कब्जे किए, सरकारी गाड़ियों के ऊपर बीजेपी के लोगों ने कब्जे किए हुए हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इनको पूरी शह दे रही है। ये मसला भी देखना चाहिए कि ये गाड़ियां सरकारी खजाने से टैक्स पेयर मनी से खरीदी गई हैं, और इसी तरीके से सिक्योरिटी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा करवाया जा रहा है। क्या फौरी तौर पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट से भी मैं अपील करूंगा कि जम्मू कश्मीर में जो लूटपाट का माहौल चल रहा है, इसका संज्ञान लीजिए और जल्द से जल्द इस बेईमान सरकार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वरना पैंथर्स पार्टी सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेगी। ये हम कहना चाहते हैं।